हेलो स्टूडेंट्स। तो मिशन जेएमएन के अंदर हम लिमिट का सवाल डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसमें देखिए ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है और बी के इक्वल है और a माइनस टू भी हमको बताना है। ए क्या है यहाँ पर, जो ए यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है। तो इस सवाल को बेस्ट तरीका है सोल्व करने का वो है एक्सपेंशन से। ठीक है। तो इस लिमिट का वैल्यू बी है, तो बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। और एक्सपेंशन से यानी कि आप एक्सपेंड कर दो ई पावर 4x को, एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है। इतना बहुत एक्सपेंशन। और चाहो तो चलो एक टर्म और लिख दो 4x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और डॉट डॉट चलता रहेगा। -1 है लास्ट में, तो वो भी हमने लिख दिया। और अपॉन में है a इंटू एक्स, फिर वापस एक्सपेंशन है तो 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल चलता रहेगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। ये जो है एक्सपेंशन हमने लिख दिया। ठीक है। इस पूरे पे लिमिट है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करो। और जैसे कि 1 से 1 जा रहा है तो 1 से 1 गया। ठीक है। इस 1 से ये 1 गया। न्यूमरेटर में आप जो है x कॉमन ले सकते हो ना, ax माइनस 4x ऐसा कुछ टर्म्स बचेंगे, उनमें से x कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है। तो x अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा a माइनस 4 फिर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ पर x बच जाएगा। फिर 4 का क्यूब एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 ऐसे। अच्छा ये माइनस में बचेंगे ना, सब टर्म्स माइनस में आएंगे क्योंकि बाहर माइनस था, सारे टर्म्स माइनस में आएंगे तो माइनस चलता रहेगा। डिनोमीटर की बात करें तो डिनोमीटर में जो ax लिखा हुआ है वो तो लिखा ही है। ठीक है। लेकिन ये जो x है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कॉमन अगर आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर रहेगा 4 प्लस फिर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स फिर प्लस फिर 4 का क्यूब फैक्टोरियल 3 एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स रहेंगे। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो x से तो x चला गया, बट डिवाइड में एक x बचेगा। ठीक है। और वो x हटना चाहिए, वो x तभी हटेगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो, ये x से ये x चला गया, एक x चला गया यहाँ से, तो डिवाइड में ax बच गया ना, डिवाइड में क्या बच गया, अब ax बच गया। बट ये ax भी हटना चाहिए है ना भाई, ये से ये सब कुछ चला गया, ax बच गया। मतलब इसमें से x हटना चाहिए, तो वो x तब हटेगा जब ये a-4 है ये जीरो हो जाए। तो a-4 को जीरो होने का मतलब ये है कि a इक्वल टू 4 आ जाए, है ना, तभी तो जीरो होगा। तो a का वैल्यू 4 रख देंगे। ऐसा रखने से क्या होगा, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। अब इस x से ये x चला जाएगा, हम हमारा मकसद x को हटाना था, तो यानी कि इस x से ये x चला गया। अब बाकी जहाँ पर भी x है वो आप क्या करोगे। अच्छा इस x से x जाने का मतलब ये है नहीं कि ओनली इस x गया है, यहाँ से हर एक टर्म से x कॉमन आया। जैसे ये टर्म था एक्स स्क्वायर था, यहाँ से x कॉमन निकला तो अब x बच जाएगा। इसके अगले अगला जो टर्म होगा उसमें एक्स क्यूब होगा, फिर वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा ना, एक्स क्यूब होगा, एक्स कॉमन लेने के बाद में एक्स स्क्वायर बच जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अब बी का वैल्यू हो जाएगा, लिमिट पुट कर दोगे। अब एक्स जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ आप क्या रखोगे, जीरो रख दोगे। तो बचेगा क्या, -16 अपॉन 2 फैक्टोरियल बच जाएगा डिनोमीटर में, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो जीरो चलता रहेगा। डिनोमीटर में ए की जगह तो आप 4 रखोगे ही, और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस जीरो इस तरह से बनेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा -16 अपॉन ये 2 है और 4 इंटू 4 16, यानी कि 2 इंटू 16, यानी कि आंसर आ जाएगा -1/2। बी का वैल्यू आया -1/2। ठीक है। हमको a-2 भी बताना था,
ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू -1/2 है, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। 5 आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 5 भर दोगे। ओके। अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है कि कर्व्स x इक्वल टू वाई पावर 4 एंड एक्स वाई कट एट राइट एंगल्स। तो दो कर्व है, वो राइट एंगल पर अगर कट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जहाँ पर वो कट करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट खींचेगा दोनों कर्व पर, उनका स्लोप m1 और m2 अगर है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको डायग्राम बना करके समझाता हूँ इस बात को। जैसे कर्व x इक्वल टू वाई फोर एक कर्व है, इस तरह से बना दिया मैंने। कोई दूसरा मैंने कर्व बनाया, मान लो कि वो इस तरह से जा रहा है कि, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, और इन पर टेंजेंट खींचे, तो जैसे एक पे टेंजेंट इस तरह से खींच दिया हमने, ठीक है, दूसरे वाले कर्व पे टेंजेंट इस तरह से आ गया। तो दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, 90 डिग्री अगर एंगल है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। और यही हमको इस सवाल में यूज करना है, समझ गए। तो स्लोप निकालना है, पहला मकसद तो यही है कि स्लोप निकाल लिया जाए। तो उसके लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं। डिफ्रेंसिएशन किया तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया पहले कर्व के लिए, y का हो जाएगा 4y³ एंड y डैश dy/dx। यहाँ से y डैश जो है 1/4y³ आ गया। सेकेंड कर्व के लिए और कर्व 2 के लिए x y का y डैश प्लस y x का डिफरेंशिएशन 1 फिर इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश निकल गया -y/x। ठीक है, किसी x1 y1 पॉइंट के लिए हम बात कर रहे थे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। और मान लो कि उस पॉइंट पर ऑब्वियसली वो पॉइंट जो है इन कर्व पर भी लाई करेगा, और स्लोप का प्रोडक्ट तो उस पॉइंट के लिए -1 होगा ही होगा, यानी कि 1/4y³ -y/x इक्वल टू -1 हो जाएगा स्लोप का प्रोडक्ट। माइनस से माइनस चला गया, और माइनस से माइनस जाने के बाद में यहाँ पर बचता है 4y² इंटू एक्स, 1 इक्वल टू 4y²x, ये बचता है। आल्सो x1 इक्वल टू y1/4 हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा x1 y1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर x1 y1 मान लो, किसी x1 y1 पॉइंट के लिए बात करते हैं, एंड x1 y1 इक्वल टू k। अब 3 इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है, x1 y1, उनमें से 2 अननोन है, ठीक है, उनका हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ k का वैल्यू बताना है ना, और k का भी नहीं, हमको 4k⁻6 का वैल्यू बताना है। तो k निकाल लेना है कुल मिला करके। तो आप एक काम करो, यहाँ से x1 का वैल्यू पुट कर दो इसमें ना। तो x1 का अगर वैल्यू पुट किया हमने, तो ये हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या क्या रखोगे, y1/4 रखोगे, तो y1/5 हो गया इक्वल टू k। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, x1 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इस वाले में भी रख दो, तो 4y1/6 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इस वाले में अगर हमने y1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y1/6 हो जाएगा इक्वल टू k y1 हो गया, और y1/6 इक्वल टू हो गया 1/4, 1/4 इक्वल टू k y1, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4k, और x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4
4 मतलब इसमें रख रहा हूँ मैं y1 का वैल्यू यहाँ पर, x1 निकलेगा यहाँ से, 4 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x1 में मिल गया, y1 में मिल गया ना, x1 में मिल गया, इन टर्म्स ऑफ k मिल गया। अब इन दोनों का वैल्यू आप कहाँ पर रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पर, ठीक है। जगह का थोड़ा कमी है तो यहाँ रखते हैं। 1/4 k पावर 4 हो गया, और y1 रखोगे तो उसकी वजह से 5 आ जाएगा, इक्वल टू k। तो फिर 4k 6, यहाँ पर पावर 5 है, इक्वल टू 1, बट 4 और कर दो आप, एक 4 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 4k6 इक्वल टू 4 आ गया। ये हमको लाना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व किया और इसका आंसर जो है 4 आ गया, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर में भी इतना ही। बाकी की चीज़ें हम, बाकी के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।